नमस्कार। मैं हूं सम्राट निशांत। आप देख रहे हैं खुली खबर। आज हम आकलन करेंगे कि पूर्वांचल के क्षेत्र में बीजेपी की इतनी बुरी हार क्यों हुई। क्योंकि अटकलें लग रही थी कि पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर होगा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अंदाजा ये लगा रहे थे लोग कि बीजेपी यहां प्रदर्शन बढ़िया करेगी, क्योंकि नारा वो भी दे रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये नारा कहां तक सच साबित हुआ, जनता ने इसको कहां तक स्वीकारा, ये आप लोगों को तो पता होगा। हम सबसे पहले उस सीट की बात करेंगे जहां पे बीजेपी को ये उम्मीद ही नहीं था कि हम उस सीट हार जाएंगे। हम उस सीट की चर्चा करेंगे जिस सीट का सहारा लेकर के बीजेपी अपने वोट को साधने में जुटी थी। ऐसी सीट जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तो बना, लेकिन वहां की जनता को घरों को उजाड़ कर जिस तरीके से विकास का मॉडल दिया गया था उसको जनता ने नकार दिया और अयोध्या फैजाबाद जैसी सीट को बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो आपको हम बताते हैं, फैजाबाद से अवध प्रसाद जी थे और बीजेपी से लल्लू सिंह। अवध प्रसाद जी ने 5,54,289 वोट पाया था और वहीं लल्लू सिंह ने 4,99,722, जिससे 54,567 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस बार धर्म की राजनीति कितना दूर तक चली, क्योंकि आज के इस दौर में लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के तमाम सारे आवाजें उठा रहे थे। उसी दौर में ये भगवान श्री राम के मंदिर के मुद्दा को उठाकर बीजेपी चल रही थी, लेकिन जनता ने बिल्कुल नकार दिया। जनता ने कहा हमें रोजगार और शिक्षा की जरूरत। ऐसे समय में अयोध्या सीट को हारना बीजेपी को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि अयोध्या सीट के हारने के बाद बीजेपी की इतनी बुरी खबर पूरे देश में फैली जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते थे। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, लोग चर्चा करने लगे। विदेशों से भी इंटरनेशनल न्यूज बन गया अयोध्या हारना, क्योंकि जिस अयोध्या नगरी का नाम लेकर के बीजेपी पूरे देश में वोट मांगना चाहती थी, वही अयोध्या अगर बीजेपी हार गई तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना कठिन हो चुका है। पूर्वांचल के और क्षेत्रों में हम ऐसे बात करेंगे जहां पे बीजेपी को हारना नामुमकिन बताया जा रहा था, लेकिन अखिलेश की आंधी और राहुल गांधी का जलवा के आगे बीजेपी फेल नजर आई। मैं आपको ले चलता हूं अयोध्या के बगल में है सीधे सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में कहा यह जाता था मेनका गांधी बीजेपी की सबसे मजबूत कैंडिडेट, मजबूत प्रत्याशी है। बकौल अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फार्मूला था वो इतना बेहतर साबित हुआ जिसका अंदाजा अखिलेश यादव को खुद नहीं था कि धरातल पे कितना कारगर साबित होगा। सुल्तानपुर की हम बात करें, सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद को वहां अखिलेश यादव ने टिकट दिया था और वहां से विपक्ष से यानी बीजेपी से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। 4,44,330 वोट राम भुआल निषाद को मिला था और 4,01,156 वोट मेनका गांधी को मिला था, जिससे 43,174 वोट से मेनका गांधी चुनाव हार गई थी। ये बहुत बड़ा उलटफेर था। सुल्तानपुर से लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हार जाएंगी। उसका सबसे प्रमुख कारण यह था अखिलेश यादव का पीडीएफ। आप यह कह सकते हैं कि जिस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव और मुसलमान की पार्टी तो लोग जो है कहने लगे थे, एक तरीके से जो हवा बनाया जा रहा था उसको जनता ने बिल्कुल नकार दिया। जनता ने कहा समाजवादी पार्टी सबकी, समाजवादी पार्टी को सारे जाति ने सपोर्ट किया। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं जो राम भुआल निषाद को अखिलेश यादव ने
पीडीए के अंतर्गत जो प्रत्याशी बनाया था उससे पूरा निषाद समाज राम भुआल निषाद को सपोर्ट किया। वहीं दलितों में भी इस बार देखा गया कि उन्होंने बसपा से रुख मोड़ करके समाजवादी की तरफ रुख अपनाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो भी संविधान को बचाना चाहते थे, आरक्षण को बचाना चाहते थे, क्योंकि आप पूरे चुनाव में देख सकते थे कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के सारे प्रत्याशी आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते थे और उनको बताते थे अगर इस बार गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगा और संविधान को खत्म कर देगा, क्योंकि बीजेपी की कुछ नेता मंच पर भी यह बात को बोल चुके थे। इससे जनता डरी और सहमी हुई थी, जिसका कारण यह था कि अखिलेश यादव की तरफ दलित और पिछड़ों ने काफी रुख अपनाया और उनको अपना नेता मान बैठा। तो और हम आपको बात करेंगे इस समय सुल्तानपुर से। अब आगे चलते हैं। सुल्तानपुर से आगे आने के बाद आप जो है जौनपुर पहुंचते हो। जौनपुर में कहा यह जा रहा था कि बीजेपी पहले तो काफी मजबूत है, लेकिन बहुत नाटकीय अंदाज जौनपुर में हुआ। एक बार बसपा ने अपना कैंडिडेट धनंजय सिंह को घोषित, धनंजय सिंह के टिकट मिलने के बाद से लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि यहाँ पे बसपा और समाजवादी पार्टी की मुकाबला होगी। ऐन मौके पे जिस तरीके से राजनीतिक इस करवट मोड़ ली कि आखिर में धनंजय सिंह को चुनाव न लड़ने के लिए तमाम सारी अटकलें आ गई। कहा यह जा रहा था काफी दबाव के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, बल्कि ये मना कर दिया कि हम बसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। ऐसे वह ऐन वक्त में जब वो बीजेपी के सपोर्ट में आ गए तो लोग फिर से सियासत गरमा चुकी और लोग कहने लगे कि यहाँ पे बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई सीधे तौर पे है, और लोग ये भी अंदाजा लगाने लगे कि बीजेपी यहाँ मजबूत हो सकती है। लेकिन फिर वही अखिलेश यादव का पीडीए का नारा और पीडीए का प्रत्याशी जो बाबू सिंह कुशवाहा के रूप में यहाँ पे आते हैं और सारे मौर्य समाज एक साथ एक सुर में बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दे करके, और जो पिछड़े दलित थे, जो संविधान को बचाना चाहते थे, जो आरक्षण को बचाना चाहते थे, भारी मात्रा में बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़ते हैं। और खामियाजा वही होता है जो सुल्तानपुर में हुआ। यहाँ से बीजेपी को 99,000 के आसपास वोटों से उनको हारना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को 5,09,130 वोट मिले और कृपा शंकर सिंह को 4,09,795 वोट मिले थे। 99,335 वोट से कृपा शंकर सिंह यहाँ से चुनाव हार गए। अब आपको बताऊं कि ये जो है इतनी बड़ी जीत जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हम वही बात करते हैं मछली शहर। मछली शहर में मैं आपको बता दूं कि मछली शहर में प्रिया सरोज थी। मुकाबला वहां भी बहुत कड़ा था, मुकाबला वहां भी बहुत रोचक था। लोग ये कहने लगे थे कि वहां के सांसद थे वीपी सरोज, उनको चुनाव हराना काफी मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसे समय में फिर भी अखिलेश यादव का पीडीए का नारा, उनका प्रत्याशी जिस तरीके से वहां पे प्रदर्शन हुआ उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रिया सरोज को 4,51,292 वोट मिले। वहीं पे भोलानाथ सरोज यानी बीपी सरोज को 4,15,442 वोट मिले। वहां से प्रिया सरोज 35,850 वोट से विजयी हुई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में जिस तरीके से पीडीए का नारा और पीडीए के प्रत्याशी के अंतर्गत जो अखिलेश यादव को जो फायदा हुआ है, आपको वो काबिल तारीफ है। और मैं आपको बात करता हूं इसी कड़ी में और आगे चल के आजमगढ़ में दिलेश लाल यादव निरहुआ जो धर्मेंद्र यादव को पिछली बार चुनाव में हरा चुके थे। अटकलें ये भी लग रही थी इस बार मुकाबला काफी कड़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आते गए और निरहुआ की जो बयानबाजी आती गई उससे अपने आप को खुद ही कमजोर कर लिया था। बड़े बड़े नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगा करके निरहुआ अपनी हंसी को पात्र बना लिया था। मैं आपको बता दूं एक बार बेरोजगारी के नाम पे सवाल पूछने पर उन्होंने योगी और मोदी के ऐसे उदाहरण दे दिए थे जो काफी हास्यप्रद और लोगों के बीच में कौतूहल का केंद्र भी बना था। मैं आजमगढ़ की बात करता हूं। आजमगढ़ में मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र यादव वहां से 5,08,239 वोट मिला था। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट मिला था। और वहीं पे दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,47,204 वोट मिला था। आपको मैं बताऊं आजमगढ़ से 1,61,000
1,61,035 वोट से दिनेश लाल यादव निरहुआ की हार हुई। ये वही धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा करके आजमगढ़ से अपना बाहुबल मनवा रहे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन इस बार का समीकरण उनको इतनी बड़ी मात देगा उसका अंदाजा नहीं होगा। आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में भी काशी आता है, जहां पे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी कहते हैं कि मां गंगा ने हमें बुलाया है। उस काशी की मैं अगर बात कर लूं, उस काशी से मात्र 1.5 लाख 1,52,513 वोट से खुद पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, लेकिन आजमगढ़ से 1,61,000 वोट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को धर्मेंद्र यादव ने हरा दिया। और इतना ही नहीं, अमेठी से सबसे बड़ी बात, जो अमेठी से स्मृति ईरानी कह रही थी कि राहुल गांधी डर गए, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, रायबरेली से वो चुनाव लड़े और उसका इफेक्ट इतना पहुंचा कि अमेठी की जनता भी किशोरीलाल शर्मा को राहुल गांधी ही समझ बैठी। मैं आपको बता दूं कि अमेठी में किशोरीलाल को स्मृति ईरानी दोनों उम्मीदवार थे। किशोरीलाल को 5,39,228 वोट मिले थे और स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले थे। इससे 1,67,196 वोट से स्मृति ईरानी चुनाव हारी। आप ये समझ लीजिए कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतनी वोटों से चुनाव नहीं जीत पाए जितनी वोटों से स्मृति ईरानी अमेठी हारी है। अमेठी कौतूहल का केंद्र बना था। अमेठी को लोग देश विदेशों से भी सुन रहे थे, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी को एक बार स्मृति ईरानी हराई थी। तब से बाद से लगातार वो चैलेंज दे रही थी कि राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। फिर राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपना चुनाव लड़ना अच्छा समझा और किशोरीलाल से खुद स्मृति ईरानी को चुनाव हरवाना ठीक समझा था। शायद इसी का यह नतीजा हुआ कि स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई। हम आपको ले चलते हैं घोसी। आपको मैंने जौनपुर और जो है बनारस आजमगढ़ की बातें बताई, अब आगे चलते हैं घोसी। घोसी ऐसी सीट जहां पे राजू राय को 5,03,131 वोट मिले थे और अरविंद राजभर को 3,40,188 वोट मिले थे। वहां से राजू राय ने 1,62,943 वोट से अरविंद राजभर को चुनाव हराया था। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अरविंद राजभर जब घोसी से चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे ऐसे वीडियो उनके सामने आई थी। एक बार ब्रजेश पाठक ने उनको नतमस्तक कराया था। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने जिस तरीके से अपना सिर नीचे करके नतमस्तक हो गए थे, उससे बल्कि उनके समाज को ही बड़ा जोर का झटका लगा था और उनके समाज के लोगों ने ही, यानी राजभर समाज के लोगों ने ही कहा कि यह राजभर का बहुत बड़ा अपमान है। किसी के सामने इस तरीके से झुकना, सिर्फ एक प्रत्याशी को अपने स्वार्थ की निजी फायदे के लिए अपने समाज को इस तरीके से बेइज्जत करना, बहुत बड़ा घाटा हुआ अरविंद राजभर को। मैं आपको बताऊं, उनके समाज की नाराजगी इतनी ज्यादा थी, उनके समाज के लोगों ने ही उनको वोट नहीं किया। जबकि लगातार ये चीजें चल रही थी कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, उनके इशारों पे काफी वोट चलता है, लेकिन इस चुनाव के बाद से आप ओम प्रकाश राजभर के नाम को भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो अपने बेटे की सीट को ही नहीं जितवा सके। सबसे बड़ी जीत 1,62,943 वोट से हारे हैं अरविंद राजभर। अब आपको ले चलते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जिस तरीके से सियासत वहां रूप बदली थी, उससे यही अंदाजा लग सकता था कि गाजीपुर में वोट मार्जिन या जीत कितने अंतर की होगी। सबसे बड़ी बात तो यही थी। गाजीपुर हम आपको ले चलते हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी को 5,39,917 वोट मिला था और पारसनाथ राय को 4,15,051 वोट मिला था। आपको मैं बताऊं, 1,24,861 वोट से अफजाल अंसारी चुनाव जीते। ये वही गाजीपुर है जहां कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी को कुछ माफिया कहते थे, कुछ लोग गुंडे कहते थे, कुछ लोग मसीहा कहते थे। वो वीरों की धरती गाजीपुर ने इस बार किस तरीके से इतिहास बनाने का काम किया, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
और यही रही पूरी पूर्वांचल क्षेत्र की कहानी, जिसको लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए थे। पूर्वांचल के क्षेत्रों में अखिलेश का जलवा और किस तरीके से बीजेपी हारी है, इसका अंदाजा उनको नहीं होगा। हाँ, एक बात तो साफ है कि जनता इस बार मुद्दों पे वोट की है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा रहा हो। तमाम सारे मुद्दे पे जनता ने वोट की है। धर्मराज, धर्म की जाति से हट करके इस बार जनता ने वोट किया है। इसका अंदाजा आप इन सीटों से लगा सकते हैं। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए खुली खबर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।